नहूसत भरी जो हुकूमत थी उसका साया हमारे सर से हटाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पहन के अब अपना फ़र्ज़ भी बहुत बेहतर तरीके से जो है वो पूरा करें। उनकी जो मकबूलियत है वो सिर्फ ग्राउंड तक है। जो तकलीफ़ आप भुगत रहे हैं तीसरे चौथे दिन से, कप्तान की असम्बली से निकलना, वजारत से निकल, उम्मीद है तहरीक इंसाफ दोबारा नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं के नाज़रीन कराम। चूँकि सियासी कशमकश का ये दौरा चल रहा है और हुकूमतें कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी कोई सा पासा भारी है, कभी कोई पासा भारी है। तो बहरहाल ये तो तकदीर और मुकद्दर की बात है, ज़ाहिर सी बात है। जो सूरज एक दिन तलू होता है उसी दिन उसे गरूब। तो बहरहाल आजकल के सियासी सूरत हाल के मुतालिक हम मौजूद हैं। आज हमारे एक भाई मलिक कमर ज़मान साहब बड़े नून लीगी जियाले हैं और बड़े सपोर्टर हैं नून लीग के, तो बड़ी पोस्टें वायरल करते हैं। इलाके में जो है लोग इनकी पोस्टों को बड़ा इंजॉय भी करते हैं, काफ़ी लोगों को तकलीफ भी होती है इनकी पोस्टों। आज हम इनके पास खसूसी पहुँचे हैं कि थोड़ा ये मालूम करने के लिए कि ये क्या मतलब राय देते हैं कि अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं उनकी आमद के मतलब ये क्या कहना चाहते हैं। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमें ये बताएं कि आपका नज़रिया, कि पहले तो आप ये बताएं कि आपकी खुशी कहाँ तक पहुँची, कि क्योंकि जिस तरह आपने लिखा कि एक वक्त आएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो अचकन पहनेगा, शेरवानी पहनेगा, तो आपकी पोस्टें बड़ी जो है एंटरटेनमेंट से भरी होती थी और बड़ी तकलीफ दे भी होती थी। तो आपकी खुशी का ज़रा अंदाज़ा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ीशान भाई ने हमें वक्त दिया। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक नहूसत भरी जो हुकूमत थी उसका साया हमारे सर से हटाया। Oh, no! गरीब से नवाला छीनने वाली, लाइनें लगाकर ज़कात की तरह खाद और दुकानदारों को सामान देने वाली, सुबह सारा दिन औरतें गर्मी में खड़ी होकर एहसास प्रोग्राम में, और इधर जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे खाद की लाइन में। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं। खाद भी अभी एक ही दिन में मार्केट में पहुंच चुकी। चिकन जो है 70 रुपये गिर गया है। हमारा जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं तकरीबन 600 रुपये जो हमारा गैस का सिलेंडर है वो कम हो गया। हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के, उन्होंने दोबारा मौका दिया और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ज़रूर डिलीवर करेंगे। अच्छा मलिक साहब, बाद लोगों का ये भी कहना है कि ये शहबाज शरीफ साहब की एक चाल है, उनका प्लान है कि फौरी तौर पर लोगों को खुश कर दिया जाए ताकि लोग जो है वो बाजी पलट कर उनकी तरफ आ जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह उन्होंने अभी रिलीफ देना शुरू किए हैं, ये इस 1.5 साल के टेन्योर में मजीद इस किस्म के रिलीफ आएंगे या पहला और आखिरी था? इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रिलीफ आएंगे और इंशाल्लाह लंगर खाने हम अपील करते हैं शहबाज शरीफ साहब से, जो लंगर खानों की मद में पिछली हुकूमत लूट मार कर रही थी और जो टेंट लगा के खैमे बना के लोगों को घर छीन के इन तमाम जो वाहियात हैं इनको ख़त्म करेगी। Oh my God! और पहले की तरह लोगों को ग्रीन कैप की तरह, लैपटॉप की तरह और शमसी सोलर जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलते थे, सोलर सिस्टम मिलते थे, और हर जो फील्ड में हर बंदा है उसके साथ हुकूमत दोबारा उसी तरह अटैच रहे। नौजवानों के लिए कर्जे होंगे इंशाल्लाह, खाद फिर उसी तरह हमारे दोस्त किसानों को मिलेगी। अच्छा मलिक साहब माजरत के साथ आपकी बात काटी। अच्छा, बात जो कि नौजवान जो है, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने एक नज़रिया दिया है, एक विजन दिया है। शख्सियत के लिहाज से तो हो सकता है मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँगा, लेकिन आप हमें ज़रा ये बताएं कि बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि जितने भी इदारे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उन्होंने पूरा साथ दिया है शहबाज शरीफ साहब का, कि जिस तरह ये तरतीब बनी, रात 12:30 बजे वोटिंग हो गई, तो ये सारा एक मतलब ना पूरा एक शिकंजा था इमरान खान साहब के खिलाफ, पूरी एक साजिश तैयार की गई थी। आप इसके मतलब क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि ये साजिश नहीं थी, ये गरीबों की बददुआएं थी। ये अल्लाह ताला का करम था और अल्लाह ताला का ही साथ था। अल्लाह ताला की जो वहदानियत और उनकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर शहबाज शरीफ साहब ने अचकन सिलवाई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहनी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहन के अब अपना फ़र्ज़ भी
बहुत बेहतर तरीके से जो है वो पूरा करेंगे। खाली लारे नहीं होंगे, खाली तकरीरें नहीं होंगी, खाली जलसे नहीं होंगे। So just do it! वो काम करते हैं, डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। हम उससे पहले से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो मलिक साहब ये बताएं, सोशल मीडिया पे तो गुज़िश्ता ये सिस्टम बना, शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए, उससे पहले भी यानी तकरीबन 1 महीना हो गया है, इमरान खान इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है इंटरनेट पे और नौजवान बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े जलसे, जुलूस, एहतजाज। आप क्या समझते हैं कि ये एहतजाज रंग लाएगा? और तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा अक्सरियत में ये कहने मतलब बार बार ये मीडिया पे आके कह रहे हैं कि अब जो आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें 2/3 अक्सरियत से PTI दोबारा फिर मैदान में आएगी। खान साहब मज़ीद ज़्यादा ख़तरनाक हो कि अब सामने आएंगे और इनको जो है धूल चटाएंगे। आप इस मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? उनके नज़रिए को आप किस रंग में लेते हैं? इतनी बड़ी सोच तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इंशाल्लाह खान साहब की टिकट लेने वाले ना MP होंगे, ना MNA मिलेंगे। कुछ नए चंद चेहरे आ जाएंगे या कुछ पुराने लोटों को वो कोशिश करेंगे ख़रीदने की, लेकिन इस बार उनकी ATM भी नहीं है उनके साथ, उनका जहाज़ भी नहीं है। और इंशाल्लाह वो ग्राउंड रियलिटी ज़रूर देख लेंगे, इंशाल्लाह वो ज़रूर देखेंगे और देख लेंगे कि उनकी कबूलियत सिर्फ जो है, उनकी जो मकबूलियत है वो सिर्फ ग्राउंड तक है, स्टेडियम तक है। स्टेडियम में चाहे जितना मर्जी रश हो जाए, हारे हुए कप्तान के साथ वो इज़हार हमदर्दी तो कर सकते हैं, उसको मैच का अवार्ड नहीं दे सकते। No God! मैच इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जीत चुके हैं और इंशाल्लाह वो डिलीवर भी करेंगे। तो मलिक साहब, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ ज़ीशान भाई, आप आए हमसे। मैं चाहता हूँ कि वो लंगर खानों की तरफ नौजवान ना देखें, अपने काम की तरफ देखें, छोटे छोटे बिज़नेस शुरू करें। गवर्नमेंट के मुतलका जो हैं वो अदारों में नौकरियों की तलाश में अभी ना भटकें, क्योंकि 5 साल पीछे जो है वो नौकरियाँ बेची गई हैं और अपने जो शहीदों को दी गई हैं, उन्होंने तमाम कोटे मुकम्मल किए। आप अपना बिजनेस करें, छोटा छोटा कारोबार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर तरक्की देगा। PMLN का साथ दें, यही वो हुकूमत है जो इन बहरानों से मुल्क को निकाल सकती है और किसी के पास का काम नहीं है। थैंक यू सो मच नाज़रीन कराम, आपने मलिक कमर ज़मान साहब गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू को बिल्कुल भी कोई बंदा अपने दिल पे ना ले। जो उनके दिल की बातें थी हमने आप तक पहुंचा दी। सियासत को एंटरटेन करना चाहिए जैसे भाई कमर ज़मान साहब करते हैं, हम सबको भी चाहिए कि एंटरटेन करें, लेकिन चूँकि जो हक़ाइक़ होते हैं उन्हें भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो जो इन्होंने बातें की उसमें जो बातें जिसको अच्छी लगे उस पर वो अमल करें, इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, इग्नोर करें, इंजॉय करें। और वैसे भी हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब का ये काम नहीं है इस सिस्टम में पढ़ना कि कौन क्या कुछ कर रहा है, लेकिन चूँकि अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, सोच दी है, उस सोच के मुताबिक सोचें। जो सही है उसको सही कहें, जो गलत है उसको खुलकर गलत कहें। एक स्पेशल मैसेज मैं अपने दोस्त PTI तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ। ये जो तकलीफ़ आप भुगत रहे हैं 30 से 4 दिन से, कप्तान की असम्बली से निकलना, वजारत से निकलना, ये तकलीफ़ पहले PMLN भुगत चुकी है। आपको अद्वियात बता सकते हैं, आपको सब्र की तलकीन कर सकते हैं, आपको सब्र की तलकीन कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपने देख लिया अमर बिल मारूफ नही अन मुनकर का। अब आपके लिए सिर्फ इन अल्लाह मा साबिरीन है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उम्मीद है, मैं जब तक यानी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, उम्मीद है तहरीक इंसाफ दोबारा नहीं आएगी और इंशाल्लाह PMLN अपना काम पूरा करेगी, टर्नओवर पूरा करेगी और डिलीवर करके दिखाएगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। ज़ीशान मलिक को इजाज़त दें, ढेर सारा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।